हो गया, चला जाए हो, रेडी। हाँ इधर देखिए, तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री यानी त्रिभुज के टाइप 7 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 7 का हल करेंगे। इससे पहले टाइप 1 से लेकर 6 तक का कहानी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। पढ़े ना जी, उसमें कोई दिक्कत हुआ है? क्लियर है ना वो सब? आज हम लोग टाइप 7 का सोल्यूशन करेंगे। टाइप 7 में टोटल कितना सवाल है? 3 गो। कितना सवाल है? 3 गो। पहला सवाल क्या है? और आर एन, सी एम और आर एन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। अब हम माध्यिका क्या है सर बताएंगे, जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तब। अभी आप समझिए कि लिखा क्या है, ठीक है नु? हम जो बोल रहे हैं वो भी सुन के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। माध्यिका है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर हो तो, ये हो तो मतलब का इस सवाल में समरूप दे दिया है। क्या किया है? समरूप दे दिया है। तो सिद्ध करे, क्या करे हो? सिद्ध करे कि त्रिभुज एएमसी आ समरूप त्रिभुज पीएनआर, ये हमें समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है? हई दे दिले बा एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ये समरूप त्रिभुज सवाल में क्या किले बा दिया है। आ सिद्ध का करना है 3 गो। पहल का कहते बबुआ, त्रिभुज एएमसी समरूप त्रिभुज पीएनआर, पहल का सिद्ध करना है। दूसरा का सीएम बटा आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू, दूसरा का सिद्ध करना है। और तीसरा का कहते त्रिभुज सी एम बी और समरूप त्रिभुज आर एन क्यू, ये तीसरा का सिद्ध करना है। बातें समझो तो मेरे। अब ये 3 गो जो सवाल दिया है पहला में ही दिया है। क्या में दिया है? अब इसका फिगर दिया नहीं है। जब हम लोग बनाएंगे तो इसको पढ़ पढ़ के फिगर बनाना है, उसके बाद इसको हल करना है। आ रहा है समझ में? इसको हम लोग बनाएंगे आगे, ध्यान से देखिए। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो सिद्ध करे, क्या करे हो? सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें समरूप का करना है, सिद्ध करना है। तब आपको लग रहा होगा सर क्या लिखल वो उतना बुझात नहीं है। हम क्या बोले हैं, घबराने की जरूरत नहीं। जब बनाएंगे आपको 1% दिक्कत नहीं है। बोले हैं नु दिक्कत हुआ इससे पहले नहीं, तो आगे भी दिक्कत नहीं है। खाली बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्या है? माध्यिका। क्या है? माध्यिका। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर हो तो, मतलब एकरो में इस समरूप दे देले बा। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर हो तो कहते नु सिद्ध का करना है एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम, ये हमें सिद्ध करना है। समरूप दे दिले बा सवाले में, एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर सवाले में दे दिया है। और सिद्ध का करना है एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो नंबर सवाल 3 नंबर। आ रहे समझ में? तो पहले ये तीनों सवाल को आप अच्छा से लिख लीजिए, और बाद इसको हम लोग बारी बारी से अच्छा से हम एक को क्या करेंगे, बनाएंगे। आ रहे समझ में? तो क नंबर सवाल बबुआ? 1 नंबर ना हो तो पहला को अब हम लोग हल करेंगे, करे नु। लेकिन फिर वही बात कहेंगे, सवाल सिद्ध करने से पहले हमें थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थ्योरी हर बार रोज आपको पहले थ्योरी बताते हैं तब सवाल बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है, हम हमेशा कहते हैं मेन क्या है हमारा, थ्योरी। अगर थ्योरी कंप्लीट है तब क्वेश्चन समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। एक बार हाईलाइटेड कर दें, ऐसे तो विस्तार से हम पीछे आपको एक आगे तोड़ के बतेबे किए हैं। एक बार हाईलाइटेड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना है हमें? सर्वांशम और समरूप। याद बा? तो 2 त्रिभुज सर्वांशम कब हो गया? जब अगर दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर और तीनों भुजों आपस में क्या हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांशम। मेन यही नियम है। लेकिन सवाल में सिद्ध करने के लिए आएगा कि सिद्ध करके बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं। तो उसके लिए वहां 3 गो कोण, 3 गो भुजा, 6 गो चेक करने की जरूरत, केवल 3 गो से ही पता चल जाएगा कि सर्वांशम है कि नहीं। याद बा? एस एस एस, याद बा? एस 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 सर्वा समता मतलब का हो। एस मतलब साइड यानी किसका बात हो रहा है? भुजा। ए मतलब एंगल यानी किसका बात होगा? कोण। ठीक है ना? तो ई क्या कहता है? एस 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 सर्वा समता क्या कहता है? अगर 2 त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वहां कोण चेक करने की जरूरत, एस एस से डायरेक्ट मार देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांशम। आ रहा है समझ में? दूसरा एस ए एस सर्वांशम, एक मतलब का हो भुजा कोण भुजा,
एक मतलब भइल कि दो त्रिभुज के दूगो भुजा बीच के कोण आपस में का हो बराबर। तो ए से डायरेक्ट मार देंगे कि दोनों त्रिभुज का है सर्वांग सम है। तीन को से हम सिद्ध कर देंगे। आ रहा है समझ में। एक बाद ए एस ए मालूम है कोण भुजा कोण, यानी दूगो ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज के दूगो कोण एगो भुजा आपस में का हो बराबर। तो और का बचल एगो कोण बचल दूगो का बचल भुजा ओकरा में बची नु वो हमारा चेक कैले के जरूरी। डायरेक्ट ए एस से मार देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांग सम है। बातें समझ गए मेरे, हाईलाइटेड कर रहे हैं आपको पीछे सब आपको अंग अंग तोड़ के सब बताए हैं। ओकरा बाद होगा ए एस सर्वांग समता मालूम है ना। एक मतलब का दूगो कोण एगो भुजा, अगर दूसरे त्रिभुज के दूगो कोण एगो भुजा आपस में का हो तो ए एस से मार देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांग। ये किसका कहानी पढ़ रहे हैं आप सर्वांग सम का। ओकरा बाद होगा आर एच एस। ई कब लगेगा जब समकोण त्रिभुज रहेगा। ई का कहता है समकोण त्रिभुज में कोण के साथ कोण का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। आ एगो कोनो लंब आधार में से कोई एगो बराबर कर देता है आर एच एस से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा। ये किसका कहानी था सर्ववाहन सम। अब किसका कहानी समरूप। किसका हो समरूप। अब कोई कहेगा समरूप का कहानी, तो समरूप किसे कहते हैं समरूप किसे कहते हैं। तो कहेगा कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो मालूम है ना आपको जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में का हो बराबर हो आ तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो का हो। बस यह अंतर है कि सर्वांशम में कोणों बराबर होला भुजो बराबर होला, लेकिन समरूप में बबुआ कोण तो बराबर हुई करे लेकिन भुजा का अनुपात बराबर होता है। आ रहे समझ में। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं जब दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। याद है ना सारी बातें, कोई दिक्कत। लेकिन अब एकरो में आएगा सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करके बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं। तो सिद्ध करने के लिए वहां तीन को कोण तीन को भुजा चेक करने की जरूरत नहीं, तीन को सही पता चल जाएगा कि समरूप है कि नहीं। तो पहले का बतल याद बा एस 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 समरूपता याद बा हो। मतलब का फिर अगर दो त्रिभुज के एस मतलब भुजा मालूम है एक का कहता अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात आपस में क्या है बराबर है तो वहां कोण चेक करने की जरूरत। डायरेक्ट एस 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 से क्या मार देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। बातें समझ रहे हैं। और जब समरूप हो गया तो ठीक से तीनों कोण बराबर होगा तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा बराबर। अब दूसरा नियम ए समरूपता ना हो ए यानी एंगल यानी अगर ए मतलब कोण का बात हो रहा है। अगर ये कहते हैं अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो बराबर तीनों कोण आपस में क्या है बराबर है तो हम भुजा चेक करने की जरूरत। डायरेक्ट मार देंगे ए से क्या हो गया समरूप। बातें समझ रहे हैं। अब तीसरा बताएंगे तीन को कोण ना दुई को कोण से पता चल जाएगा का हो। ये बड़ी काम करता है नियम मालूम है ना। तो अगर ये कहते हैं अगर दो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है बराबर है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। बताए नहीं पीछे कैसे क्यों होगा क्या होगा। तो ये कहता है अगर दो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है बराबर है तो ए से क्या मार देंगे समरूप। बातें समझ रहे हैं। दो कोण से ही पता चल जाएगा। अब एगो लास्ट बताए होंगे एस साइड एंगल साइड यानी कहते हैं अगर दो त्रिभुज के दो भुजा बीच के कोण दो भुजा बीच के कोण आपस में क्या है बराबर है भुजा का अनुपात बराबर है और कोण आपस में क्या होना चाहिए बराबर तो मार देंगे साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। बातें समझ रहे हैं। तो समरूप में यही चार गो नियम से सिद्ध होगा और बाकी सब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चले आगे चले। अब ध्यान दो। तो अब पहल का सवाल ना हो पहल का सवाल में है हमारा यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं यही चारों से हमारा सिद्ध होगा एस 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 समरूपता ना जी बबुआ। ओकरा बाद हो ए समरूपता ओकरा बाद ए समरूपता ओकरा बाद एस समरूपता। यही चारों में से कोनो नियम लगा देंगे तो हमारा समरूप हो जाएगा। घबराओ मत, खाली बोर्ड पे ध्यान दो, आपको 1% दिक्कत नहीं। बोले ना आपको घबराना। तो अब बोलिए क्वेश्चन में दो चीज इंपोर्टेंट बार बार बोलते हैं हम, दिया क्या है लाने के, इसी के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है नू। तो ध्यान से देखो बबुआ, पहला सवाल में हल दिया क्या है सीएम और आरएन। ध्यान से देखिएगा सीएम और आरएन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्या है माध्यिका है, क्या है बातें समझ रहे हैं, समझ रहे सीएम और आरएन। तो एक मतलब है सीएम और आरएन माध्यिका के कर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज। तो देखो जैसे लोग एबीसी की नाम लेगा तो त्रिभुज ऐसे बनाई, एगो ए हैजा बी हैजा सी कहाँ दी, पीक्यूआर के कही तो लोग कैसे बनाई पी हैजा क्यू हैजा आर कहाँ बनाई, बनाई क्या ना बनाई। तो
तो अब एकरा में जब ऐसा हम लिख सकते नहीं, एकरा में कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन तनी जब ऐसे लिखेंगे नु तो सीएम कहता रहे का हो, यानी सी से गया होगा, का गया होगा, सीएम जो है मादिका है, सीएम तो ऐसे नु खींचेंगे, सीएम है क्या काम कर रहा है, तो तनी फिगरवा उल्टा लागत है कि ना, बातें समझिएगा मेरा, ऐसे भी बनाओगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन एगो सीधा देखो एगो उल्टा देखो, दोनों में अंतर है कि नहीं। तो सीएम ऐसे खींचोगे तो क्या लगेगा, उल्टा। आर एन बोला है मादिका, तो ऐसे खींचोगे मादिका, खींचोगे आर से एन मादिका, तो उल्टा लगेगा नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे ऐसे फिगर ना बना के इसको ऐसे बनाओ। हैजा मान लो दे देनी ए हैजा बी हैजा का दे देनी सी, तो का कोनो दिक्कत, हैजा से अब ऐसे खींचेंगे सीएम का हो, सीएम ई का के काम कर रहा है मादिका, तो ये तनी फिगरवा हमारा अच्छा लगता है कि ना, सीधा लग रहा है, इसमें समझ में भी हमें अच्छा से आएगा ना, आएगा हो। अब इकरे हम पी क्यू आर को ऐसे लिख दे, हैजा पी हैजा क्यू हैजा का दे दे आर, तो है क्या हो जी बबुआ, आर एन का हो जाएगा, मादिका हो जाएगा, होगा कि ना होगा, बोलो लो। तो अब बताओ फिगर ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, ऐसे भी बनाओगे तो बनेगा, उसमें कोनो दिक्कत नहीं, 90% लड़का ऐसे ही बनाई है, लेकिन तनी उनका दिक्कत हुई समझे में, तनी आ रहा है समझ में, एगो उल्टा देखो एगो का देखो सीधा, दोनों में अंतर है कि नहीं, तो ऐसे आपको का लगेगा, सीधा लगेगा, बातें समझ में, बतिया तुहे न हो रहा है, एबीसी त्रिभुज है, जौन में सीएम एगो का है मादिका, बोला है पी क्यू आर एगो त्रिभुज है, जौन में आर एन एगो का है मादिका है, बोला है कि नहीं बोला है, अरे बोलो लो। तो हो गया फिगर, आगे चले, चलो अब बोर्ड पे ध्यान दिया तनिषा, एकरा में दो चीज दिया है, तो पहले मादिका है, का है मादिका है, तो बबुआ ये मादिका है, तो ध्यान दो मादिका किसे कहते हैं, तो मादिका किसी त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, बांटता है। जैसे मान लो अब है एगो त्रिभुज बन है वो ए बी सी घिचला, सी में एगो का मादिका है बबुआ, ध्यान से मेरे बातें समझना, मादिका क्या करता है, किसी त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, बांटता है। जैसे अगर मान लो है मादिका नहीं था, मादिका तो पूरा एबीसी का क्षेत्रफल आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है, अकेले था एबीसी का क्षेत्रफल कितना, लेकिन जैसे है सीएम एगो मादिका घिंचन, सीएम एगो मादिका क्या कही, तो त्रिभुज में कोई को बन गए, एगो ए एम सी छोटा का, एगो बी एम सी है छोटे का, बनल के ना बनल, तो फिक्स बाकी दोनों के क्षेत्रफल आपस में का हो, तो बताओ बाबू पूरा 50 है, तो है कतना, है हो कतना, लेकिन कब जो मादिका कहेगा, तो मादिका का मेन मुद्दा यही होता है कि त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल में क्या करना, बांट दो, बातें समझ ला लो, कोई दिक्कत आ रहे समझ में। अब एक और बात, अगर ध्यान से देखना, अगर ये मादिका है, अगर ये क्या है मादिका है, तो सवाल आपको कहेगा, अगर कभी दे दिया कि कहेगा एबीसी का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सीएम एगो का है मादिका, तो कहेगा एएमसी का क्षेत्रफल बताइए, तो नहीं बता दीजिएगा, आधा हो जाएगा ना, होगा हो। अच्छा है कभी उल्टा पूछ दे, क्या पूछ दे, अब कहेगा ध्यान से देखना, देख रहे हैं कि बता रहे हैं, कहेगा एबीसी एगो त्रिभुज है, जौना में सीएम एगो क्या है मादिका है, कहेगा एएमसी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना, तो कहेगा एबीसी बड़का का क्षेत्रफल कितना होगा, नहीं बता दीजिएगा, क्योंकि है छोटका 10 तो है हो 10, तो बड़का कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा। तो ऐसे भी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या करता है, पूछता है, तो याद रखना मादिका के एक ही काम होता है कि त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल में क्या करना, बांटना, बातें समझने में। अब एक और बात, जब भाई मादिका है बबुआ, है क्या है मादिका, तो है जो बिंदुआ बन है, बिंदुआ जहाँ मिलेगा जमुना रेखा पे, तो है बिंदुआ मध्य बिंदु का काम करता है, किसका काम करता है, सीएम है मादिका है, जहां जाके है बिंदुआ मिलो है एमवा जो हो जाएगा, ए बी का क्या करेगा, मध्य बिंदु क्या करेगा। अब कहो कि मध्य बिंदु का है सर, तो मध्य बिंदु जो है एक ऐसा बिंदु है जो किसी रेखा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। मध्य बिंदु मतलब क्या, बीचों बीच, तो मध्य बिंदु क्या करेगा, वो केवल रेखा को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। अब मादिका क्या करता है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में क्या करता है, अब मध्य बिंदु क्या करता है, किसी रेखा को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। बातें समझ में आ रहा है, ध्यान से बोर्ड पे देखो, समझ में आ रहा है। तो अब बोलो
तो हई तो मादिका है, तो फिक्स है कि हई का के काम करेगा, मध्य बिंदु का काम करेगा। अगर मादिका रहेगा नु तो हई बोले आ चाहे ना बोले समझ जाना कि किसका काम करेगा, मध्य बिंदु का। कब? जब मादिका रहेगा। तो बबुआ बताओ हई एमवा जो है ए बी का क्या काम कर रहा है, मध्य बिंदु। तो मतलब हो कि एम जो होगा ए बी का दो बराबर भागों में क्या किया होगा। मान लो हई एम 5 सेंटीमीटर है, कतना 5 सेंटीमीटर, तो एम बी कितना होगा, ए बी कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा। बातें समझिएगा। कब? जब हई मादिका है तो हई मध्य बिंदु होगा, तो होगा ना हो, क्योंकि मध्य बिंदु दो बराबर भागों में क्या करता है, किसी रेखा को बांटता है। घबराओ मत। जैसे मान लो हईजा बताओ तनी, हईजा ए है, हई क्या है, एम हमार का होगी बबुआ, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु ए बी को क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा। तो अगर हई मान ले लेनी 10 मीटर, हईजा सहीजा कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एम की दूरी कितना 10, तो हईयो कितना हुई हो 10, तो टोटल हई बड़का कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर हो जाए कि ना हो जाए। क्या कोनो दिक्कत? अरे बोलो, हई बबुला नहीं अंता कर रहा है, उन्हें कहाँ ध्यान दे रहा है, ना देखो ध्यान दे तो ऊपर ऊपर भाग जाए। हई मध्य बिंदु मतलब बराबर भागों में नहीं बांटेगा, हई 10 तो हई 10 टोटल कितना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हई जो छोटका जो दूरिया है बड़का के क्या है, आधा, छोटका बड़का के क्या है, हईयो छोटका बड़का के क्या होगा, ध्यान से देखो। तो हम हई हम चाहेंगे तो ए एम और बराबर एम बी बराबर ए बी भाई 2 लिख सकता नहीं, क्योंकि हई दोनों छोटका जो दूरिया होगा बड़का के आधा के क्या होगा, आधा मतलब का हो, 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर ए बी 20 है, ए बी का है, तो 20 में 2 से भाग देबो तो एम भी 10 हो जाएगा, हईयो का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये सब प्रक्रिया कब होगा, जब मध्य बिंदु होगा तो। अरे समझिए। अब भाई देखो 2 गुना में कम है, भागा में कम है, इधर लाएंगे तो कम हो जाएगा। तो एकरा के चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m बराबर 2am बराबर 2mb बराबर ab, क्या लिख सकते हैं। अरे समझिए। अब पूछो कैसे, तो ई का हम अपना से लाए हैं, am बराबर mb बराबर ab बाटा 2 है। एकरा के अलग करके बताओ तनी ध्यान से देखो, am बराबर ab बाटा 2 लिख सकते बबुआ, बोला लो। तो हई 2 भागे महीने के काम हो जाए, तो हम 2am बराबर ab लिख सकते नहीं के ना, बोला लो। उसी तरह तो हेकरो साथे होगा, mb बराबर ab बाटा 2, तो 2 है आगे काम हो जाए गुना में। तो हम उसको भी लिख सकते हैं, 2mb बराबर कितना ab लिख सकते हैं। तो उन्होंने चीज लिख ले बानी, 2m बराबर 2mb बराबर का लिख ले बानी, लिख सकते नहीं के ना। ध्यान दिया, ये सब लिखबो समझबो तबे सवाल बनी, ना तो फिर का हो जीबो हाँ जी। बातें समझ रहे, खाली तनी से एकरे के समझना है। चले आगे। तो अब ज्यादा दिमाग ना देखो, क्या लिख सकता नहीं, सीएम और आरएन जो मध्य बिंदु है करा में ध्यान दो। तो हई मादिका के एकाज काम करता, मध्य बिंदु का काम करता। तो हई जो होगा 2m देखो ध्यान से, 2am ना हो बराबर 2bm लिख दी, अच्छा है एम बी, उससे कोनो दिक्कत बा, 2bm अब बराबर का हो जाएगा लिख सकता नहीं हम, ध्यान दियो लो। मध्य बिंदु तो लिख सकते नहीं। उसी तरह एकरा साथे होगा, हई आरएनवा मादिका है तो हई क्या के काम करेगा। तो एकरो में हम चाहेंगे तो 2pn और 2qn बराबर क्या लिख सकते नहीं, pq लिख सकते नहीं, सेम वही तरी होगा। तो एकरो के लिख सकता नहीं 2pn बराबर 2qn अब बराबर क्या लिख सकता नहीं, नहीं लिख सकत हो। अरे बोलो लो, हई मालिका है तो मध्य बिंदु है तो लिख सकता नहीं हम। चलिए आगे, बस थोड़ी सा ये मुद्दा समझना है, समझ गए तो कहानी क्लियर हो जाएगा। चले आगे। अब ध्यान से सुनो, हई तो हो गए, हई सवाल में पहले ही से तरह के दे ले बा का हो, का एबीसी समरूप त्रिभुज, मतलब हई बड़ा का एबीसी, हई बड़ा का आपस में का बा समरूप बा, का बा हो, एक मतलब का बो, एक तीनों कोणों बराबर होगा और तीनों भुजा के अनुपात भी बराबर होगा। बातें समझ रहे, कि हम नहीं कर रहे, सवाल में ऑलरेडी पहले ही से का पी लेगा। तनी सा ध्यान देना, तनी अब गहराई में अब आगे जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बातें समझ रहे, लेकिन हवा में कोनो बात ना होगा,
सबका कंसेप्ट है, लॉजिक है, ऊपर ऊपर कोनो जाने वाला नहीं है, हम बिना मतलब के कोनो कुछ कहने वाले नहीं, बस मेरे बातें खाली ध्यान से समझो। भाई बबुआ बड़का एबीसी और त्रिभुज पीक्यू और समरूप है, देखो तीनों कोण बराबर होगा, अरे बोलो, और तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा। अब हम लिखें या चाहें ना लिखें, जरूरत पड़ेगा तो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सवाल में बोला है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो नहीं लिख देता, नहीं लिखिए देता, नहीं तो एसी का संगत कौन हो जाएगा, पी आर ना हो जाएगा, हो तो हम लिख सकता नहीं एसी बाटा का हो पी आर, लिख सकता नहीं एसी बाटा का हो गई ए बी बाटा का हो जाएगा पी क्यू, ए बी बाटा ए बी का संगत पी क्यू होगा। चले आगे, अब एक बाद हो बीसी का संगत क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, बीसी बाटा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कोण का तो जगह नहीं कि एंगल ए बराबर एंगल पी, ये भी होगा, एंगल बी बराबर एंगल ये भी होगा, और एंगल सी बराबर पूरा एंगल आर भी होगा, होगा ये भी दिया है, जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। चले आगे, घबरा मत, अब तो हो गई, मम्मा के घर कहाँ बाबा वो नीचे तो तारा काम हो गया, वही सब हम कहाँ इतना कोई नहीं है मालूम बा, क्योंकि बबुआ ध्यान से सुन, जैसे खाना बनाती हैं आप, अब तो किचन में सारा सामान एक जगह रह रहा है ना, तो उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब सब्जी में हल्दी डालना है, नमक डालना है, या जो भी चीजें डालना है, अगर एक के पास हर जगह सब सामान है तो वहां से लेके डालने में आसान होता है कि नहीं होता है। अब मान लो, सुनो ध्यान से, इस रूम में खाना बना रहे हैं, इससे 2 रूम छोड़ के बाद सब सामान है, अब सब्जी बना रहे हैं, नमक डालना है, नमक नहीं के दौड़ के जाता नहीं, नमक ले जाओ, फिर लेके आई नमक डाल, हल्दी रही फिर दौड़ के गई, हल्दी लेके आई, बातें समझ रहे मेरे, फिर जाके गई, फिर मसाला लेके आई, फिर डलनी, तो ऐसे जात जात तुम जितना सब्जी बनाने में नहीं थकोगे उतना लिया के जुटाने में थक जाओगे, थकोगे कि नहीं थकोगे, बात समझिए। अब सुनो, उहे सारा सामान अगर हम अपने पास एक जगह क्या करेंगे, रख देंगे, और रख के सब्जियां क्या करेंगे, बनाएंगे। अब हल्दी के काम पड़ा ले लेने का चाक दे, मसाला का काम पड़ा ले लेने का चाक दे, जो भी काम पड़ा सब जुटा के रख दे भेजी, तो वहां से हमें बनाने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो। तो उसी तरह सारा सामान ही निकाल देने जा, तब हम कहीं सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, पहले का हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन, ये कहाँ कहीं लोग पता ए एम सी है नु हो, पी एन है नु, ये दोनों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, करा जाए तो कैसे होगा, ध्यान से, हई चारों में से कोई एगो नियम लागी तो हमारा काम हो जाए। तो चलो प्रमाण, बोर्ड पे ध्यान दे, घबरा मत, फर्स्ट से चलेंगे ना, प्रमाण लिखेंगे, जो त्रिभुज का काम है उसको हम पकड़ेंगे, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर में पकड़ लेनी, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन। अब एक में हमें देखना है कैसे कोनो नियम लगी तो हमारा काम हो जाए। तो एक तो लौकता है एंगल ए बराबर एंगल लौकता है, हम कहेंगे कि ए बी ए सी अनुपात क्या है पी आर, यो दे ले बा, तो कहा ए बी दे, तो बबुआ ए बी तो बड़का में बा, और छोटका में हमारा ए एम चाहिए, क्या चाहिए, ध्यान से मेरे मुद्दा समझो, एंगल ए बराबर एंगल पी दे दिले बा, जब बड़का समरूप बात तो पहले ही कौन कोण बराबर हुई, हई हो करो अनुपात आपस में क्या कैले बा, अगर अब कह कि ए बी के दिले बा, क्या के दिले बा, लेकिन हमें तो ए बी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए ए, क्या चाहिए हो, हेकड़ा में क्या चाहिए। तो अगर हम ई साबित कर दी कि एम और पी एन का अनुपात आपस में क्या है, तो बताओ हई नियम से समरूप हो जाए कि ना, साइड एंगल। तो अब एक में हम कहेंगे 90% खाना बना दिले बा, 10% हमें क्या करना है, बनाना है, क्या करना है पहले बताइए, एम बटा, अगर ये हम कह देंगे तो दूगो भुजा बीच के गचाक दे मार देंगे साइड एंगल, साइड से क्या हो जाएगा, समरूप ना हो जाएगा बबुआ, अरे समझ में। तो कैसे होगा ध्यान से देखो, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन, हम कहेंगे ए सी बाटा पी आर ना हो, ए सी बाटा, ठीक है, ए एम बाटा पी एन नहीं देले, लेकिन हई तो देले बानू, ए बी बाटा देले बा के ना बोलो हो, एक तो अनुपात बानू देले, क्यों, क्योंकि बड़का पहले ही दोनों का कहता है समरूप, एक तो अनुपात देले बा, तो चलो, लेकिन हई तो बानू देले। तो अब देखो ए सी बाटा पी आर,
लेकिन हमारा ए बी ना चाहिए, हमारा क्या चाहिए, एम चाहिए। तो देखो है लिख ले बन ऊपर देखो, ए बी बराबर 2bm, अगला बराबर क्या होला 2m, मतलब ए बी की जगह हई हो लिख सकता नहीं और तो बताओ अभी जब प्रेजेंट में हम क्या लिखी, 2bm लिखी कि 2m लिखी, 2 लिख सकता नहीं बराबर, पहले ही बता नहीं ओकरे में तो तनी लागल समय कि का भइला कैसे बोला, तो हम ध्यान से देखला मालूम ना नु। तो ए बी की जगह अब हम का लिख सकता नहीं, लिख सकता नहीं पहले बताओ। आ उसी तरह बबुआ हई पी क्यू की जगह हम का लिख सकते हैं, 2q1 भी लिख सकते हैं, 2pn, तो ऐसा का लिखी, जिसका हमें काम है उसी का पता चल रही है, क्या करना है लिखना है। अरे समझ 2 का हो गया, कट गया। तो अब आप ही बताओ बबुआ, AC बटा PR और AM बटा PN ना हो, तो अब का कर दिल, हई भुजा ना हो, हई एम बटा का कर दिल PN, अनुपात कर दिल बराबर, आ हई कोणवा हई जा एंगल A बराबर एंगल P, पहले ही से का बा हो दिया है, लिख सकता नहीं। तब ईमान से बताओ लो, तो हई नियम लाग गई के ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, साइड एंगल, साइड समरूपता से त्रिभुज AMC आ समरूप त्रिभुज PN, बताओ लो समरूप हो गई के ना, बातें समझ में आईला, अगर डर तरह का तनी सा हल्का सा तनी माध्यिका मध्य बिंदु वाला तनी कहानी था, अब डायरेक्ट लिख देती कैसे होला तो तारा बुझाई काहे होला कैसे होला, एक एक पॉइंट समझना है तो तनी में दिमाग लगाना पड़ेगा, तनी टाइम, और जब एक बार अच्छा से समझ जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, बातें समझ रहे। कोई भी जो हम लोग शुरू में नया चीज देखते हैं तनी हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, जब एक बार उसको अच्छा से समझ जाएंगे ध्यान दे देंगे नू, जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बातें समझ रहे। चले आगे, अब देखो टी तो हो गई, देखो अब कौन सिद्ध करना है दूसरा, CM बटा RN AB बटा, अभी कैसे होगा ना हो, चला जाए चला। तो अब ऐसा हम कहेंगे सेकेंड से, चले हम कहेंगे त्रिभुज AMC और समरूप त्रिभुज PN, ये तो हम सिद्ध हुआ, मतलब हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिक्स है कि अगर तीनों कोण बराबर होगा और तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा बराबर, तनी से एक स्टेप इसमें ध्यान देना है, होगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ बबुआ, हम वही लेंगे जिसका हमें काम है, तो देखो अगर हमें एम लेंगे, क्या लेंगे एम, तो हेने क्या हो जाएगा PN, लेकिन हमारा एम और PN से कोनो एकरा में मतलब बा, कहीं हमें MPN कोनो मतलब है, होने का अनुपात होगा तो, लेकिन उससे हमारा कोनो मतलब, हम है AC बाटा PR लिख सकता नहीं, AC का संगत के कौन हो जाएगा, AC हमें, हाँ सही कह रहे हैं, CM बटा का होगा हो, तो CM बटा का लिख सकता नहीं, ले सकते नहीं, बोलो लो CM बटा RN। अब AM और PN से हमारा कुछ ना मिलेगा, लेकिन AC और PR से हमारा मिल जाएगा, AC और PR से हमारा क्या होगा, कहो कि AC और PR से तारा क्या मिले, हम बता रहे क्या मिलेगा, लेकिन नहीं पहले बताओ AC का संगत PR होगा नहीं पहले बताइए। तो हम CM बटा RN आप बराबर AC बटा PR लिख सकते नहीं हम, बोलो लो समीकरण हो गई हो, अरे बोलो अब बताओ बबुआ, हई बड़का त्रिभुजवा पहले ही से समरूप देले बा, ABC और PQR देले बा, तो ओकरा में हई तीनों भुजा का अनुपात आपस में का हो बराबर हुई, तो हम AC बटा PR आ बराबर AB बटा PQ, ये दोनों आपस में बराबर हुई क्या ना हो, हम लिख सकता नहीं, बोला लो। तो ऐसे हम लिख सकता नहीं AC बटा PR आ बराबर AB बटा PQ, AB बटा PQ, समीकरण ये दिया है, क्या है दिया है, समीकरण का हो गया, घबराओ मत, हई तो लेनी है एकरा से, हई देले बा पहले ही बड़का दोनों समरूप देले बा है दे, तो AC बटा PR बराबर AB बटा PQ लिख ले बानी, ये दोनों बराबर लिख सकता नहीं, लिख देनी है दे हो, इस समीकरण काम मान लेनी। अब बताओ एक दो में कुछ कॉमन दिखाई देता, AC बटा PR AC बटा, तो कट कहीं दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं
समीकरण 1 तथा 2 से ना हो क्या लिख देंगे CM बटा RN बराबर AB बटा PQ। यही न प्रूव करना था। आ गया क्यों? क्योंकि दोनों में AC बटा PR कॉमन है तो कट के हई दोनों आपस में क्या हो जाएगा तो ये बताओ बबुआ हमारा दूसर का भी क्या हो गया सिद्ध हो गया। बातें समझ रहे हैं? घबराओ मत, अब तनी चल रहे हो आगे का कहानी, बीच लास्ट वाला कहानी पढ़ रहे हो, समझ रहे? तो तनी जितने जितने आगे बढ़ोगे तो तनी डोज का होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बातें समझ रहे हैं? बचपन में लोग हमने तनी तनी पढ़ावत रहे, क्या धीरे धीरे तनी डोज का होके लगा बढ़े लगा। तो उसी तरह इसमें है, दो गो सिद्ध हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तीसरा सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है? इसको उतना अभी छोड़ दे रहे हैं, उसको डोंट टच माई बॉडी। तीसरा है जैसे सिद्ध कर दे, ध्यान से देखिए, अब आप ही कीजिए, घबराओ मत। अब तीसरा में हम क्या लिखेंगे बबुआ? प्रमाण में है ना सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज CM और त्रिभुज RN, बस पहल का सिद्ध हो गया तो बाकी सब आसान रास्ता हो जाएगा। अब इसमें कुछ क्लू दिखाई देता है, कौन त्रिभुज? CMB मतलब केकर बात कर रहा है? हई वाला ना हो। RN की मतलब किसका बात कर रहा है? ये दहिना वाला छोटका का बात करता नहीं, तो बताओ हो जाई। जैसे हई भैला वैसे ही हो, सेम हुए कहानी है। जैसे पहल का भैला वैसे ही सेम कौन हो? तीसर का हो न हो। तो अब देखो कैसे होगा। हेकरा में अब हैकर हटा तो हेकर तक काम हो गलू। अब कहेंगे हेकर हेकर अनुपात आपस में क्या दिले बा। हम कहेंगे बियावा और क्यूवा आपस में क्या है? मान जीव सवाल में दिले बा। तो एगो भुजा मिल गई, एगो कोणों मिल गई। एक और हई त्रिभुज में भुजा कौन है? एन क्यू नु। हेकरा में कौन हो के ना हो? तो अगर हई भुजा का अनुपात आपस में हम क्या कर देंगे? तो दूगो भुजा बीच के हो जाए के ना हो जाए। चलिए आगे ध्यान से, CMB और RN लिखेंगे क्या हो? हम लिख सकते हैं का दिया है ध्यान से, हाँ BC बाटा क्या हो जाएगा? CB बाटा हो, BC बाटा QR, BC बाटा हई लिख सकते हैं BC बाटा हई तो लिख सकते हैं AB बाटा का देले बा। ठीक भाई, छोटका नहीं देले पर हई बड़का देले बा नु AB बाटा, क्योंकि पहले ही से दोनों बड़का का बा समरूपता, दोनों अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा, लिख सकते हैं। अब बताओ बबुआ BC बाटा QR, हेकरा में कोनो दिक्कत? लेकिन हमारा हई ना चाहिए, हमारा का चाहिए? छोटा का। तो बताओ है लिखल बा AB की जगह हम का लिख सकते हैं? 2BM या 2, तब भैया का लिखे? हई लिखी कि हई लिखी? 2BM, हाँ 2BM। बातें बुझाता है? अब हाथना पापड़ काहे खातिर बेलाई ला उ सब उतना ना सामान जुटेले रहती तो अभी ही बनावे में दिक्कत हुई, ना दिक्कत हुई। अब जब सामान जुटा ले बनी तो हमारा बनावे में कोनो दिक्कत, ये सब समझिए वाला कहानी सुनई नहीं है, मालूम चला नु। अब उसी तरह हई PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बबुआ नु, बड़ा मत 2 का हो गया। तो हमारा बताओ लो BC बाटा QR, BM बाटा QN हो गई। एंगल B बराबर एंगल B बराबर एंगल Q, पहले ही से हमारा मालूम बा बबुआ की का है दिया है। तब आप ही लो बताओ लो साइड एंगल, दूगो भुजा बीच के हो गई हो। अरे बोलो समरूपता से का हो? समरूपता त्रिभुज का हो जाएगा? CMB समरूप त्रिभुज RN ना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रूफ का। कोई दिक्कत? हैकर सब हम आपको बताने के लिए सब किए थे, आप इसको छोड़ दें रहने दें, कोई दिक्कत है इसको? तो बताइए, इसको लिख सकते हैं आप लोग, तब इसका आगे चलेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या दिया है, दो गो त्रिभुज दिया है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AD और PM क्या है? माध्यिका। देखिए ABC को त्रिभुज बनेगी, एगो कौन बनेगी? PQR। जरा में AD और PM फिर क्या बोलता है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका है तो दिया का काम करी? BC के मध्य बिंदु। एमा का करी? का काम करी? मध्य बिंदु। मालूम नहीं सब। अब ये दिया है, अब फिर है एक में सवाल में देले बा कि एकरा में का देले बा? AB और BC ना हो, AB और BC और का देले बा? AD का देले बा? AD। हेकरा साथ PQ और QR और PM
का अनुपातवा आपस में क्या है। एकरा मतलब कहे के मतलब हेकरा में ए बी आ, हेकरा में पी क्यू, हेकरा में बी सी आ, हेकरा में बी सी आ, हेकरा में क्यू आ, हेकरा में ए डी आ, हेकरा में पी एम आ। तो अनुपात आपस में का देले बा, ई हम नहीं कहत तरह के सवाल में ऑलरेडी पहले ही से का कहले बा, देले बा नु। तो सिद्ध करे कि हई दोनों बड़का त्रिभुजवा आपस में क्या है, समरूप है। समरूप है, क्या है, समरूप। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ई हमें क्या करना है, समरूप करना है। आ रहे समझ में, कोई दिक्कत। पहले ही सवाल पे आप लोग कोई बाप रे इतना मेहनत लगाना, देखो बार बार बोलते हैं ना आपको, अब अच्छा से समझना है तो खाली तनी अंगे अंगे तोड़ के बताएंगे तभी क्लियर होगा। हवा में बता देंगे ऊपर ऊपर तो आपको बुझाएगा। आ रहे समझ में, तो क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, अगर आपको अच्छा से समझना है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत थोड़ा लगना क्या होगा, लगबे करेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो घबराओ मत, बस समझ में आना चाहिए, हवा में कोनो बात नहीं होना चाहिए कि कैसे आया कहाँ से हमारा मालूम नहीं चला, तो कबो फिर जिंदगी में समझ में आने वाला नहीं। बातें समझ रहे मेरे बात, तो चलो घबराओ मत। अब चले ना, चले हम हो। अब फिर सुनो, जब हई बबुआ माध्यिका हो तो मध्य बिंदु, तो फिर है जब हम कहो 2bm जो होगा बीसी के का होगा, मान जाओगे जैसे पहलका में सेम भइल वैसा ना हो। तो है जब हम लिख सकता नहीं मध्य का है, माध्यिका है तो 2bm सॉरी बीडी न हो, 2bd बराबर क्या लिख सकता है। हाँ ठीक बनू, एडीएन माध्यिका 2bd बराबर क्या लिख सकता नहीं, लिख सकता नहीं, इसमें कोनो दिक्कत। कहा कि हई नहीं खले 2dc नहीं खले, इहो लिख सकता नहीं, पर ऐजा हमारा ऊपर काम। बातें समझ रहे हैं, अरे समझ कह तारा की समझ हम बनेले बनी हमरा मालूम बा। हाँ तू बनेबो सीखबो तारा क्लियर हो जाए मालूम बा। हाँ लेकिन लिख सकता नहीं एकरो के 2dc बराबर का लिख सकता नहीं, ऐजा ओकर काम। उसी तरह बबू है का लिख सकता नहीं, 2qm बराबर क्या लिख सकता नहीं, qr या rq, उससे कोनो दिक्कत। चले आगे, कि काहे लिखाइला, क्योंकि हई का काम करता माध्यिका, माध्यिका हई का हो गई मध्य बिंदु, माध्यिका हई का हो गई मध्य बिंदु, तबे हई लिखाइला, ना तो ई ना लिखाई, कोनो दिक्कत हो। अब चलो आगे ध्यान दो, घबरा मत। तब बड़का हमें क्या करना है, समरूप क्या करना है, तब दिमाग लगाओ। हई भुजवा ना हो, हई भुजवा का अनुपात दे दिले बा बराबर, देले बनू। अगला बात का देले बा बीसी बाटा क्यू, हई बीसी और क्यू आर एकरो अनुपात का कइले बा, दे दिले बा बराबर। तब देखो उहो जानो था कि बच्चा पे ज्यादा लोड नहीं देना है, बच्चा पे ज्यादा लोड, तो देखो आधा से अधिका वो काम कर देता है, आधा से अधिका काम बस तनी सा एकरो में 90% खाना बना दिले बा, 10% का के लेबा छोड़ लेबा। तो हनी लो बताओ लो बबुआ, बड़का में ध्यान दियो, कौना में, बड़का में ए बी आ, हेकरा में पी क्यू, अनुपात देले बा बराबर, हेकर बी सी, हेकर का देले बा, देले बा बराबर। एगो और कोनो कोण क देम बराबर तो हमार काम हो जाई के ना हो जाई, कौन कोण, बी और क्यू, हई बियावा हई क्यूवा। अगर हम जहां क देनी बराबर तो बताओ दूगो भुजा बीच के, दूगो भुजा बीच के कोण से डायरेक्ट का हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप ना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा काम कर दे, आधा से ज्यादा ही, तो नहीं से हमें और क्या करना, दिमाग लगाना है। तो अब हमें केवल एक चीज करना है, क्या, एंगल बी और एंगल क्यू का करना है, बोलो लो बराबर करना है। अगर जहां ही बराबर भइल तो हमारा काम हो जाए कि ना हो जाए। तो अब सोचना है, दिमाग लग रहा है कि ये बराबर कैसे होगा, ना हो। तो बताओ ई कौना त्रिभुज में बनता है, एक तो बड़का में बनता, एगो बाया वाला छोटका में बनता नु। हई बड़का में बनता क्यों बा, की तो एगो बड़का में ना तो बाया वाला छोटका में बनता। तो बड़का तो समरूप करना है, अगर हई दोनों छोटका के हम का कर दी समरूप, कौन कौन, ए बी डी और पी क्यू एम, अगर ये दोनों छोटके में नहीं क्यू बनता, अगर ये दोनों छोटका त्रिभुजवा हम आपस में का कर दी समरूप, का कर दी तो कोणवा आपस में बराबर हो जाएगा ना हो। हमारे मेन मुद्दा तो यही न करना है, जहाँ कोण बराबर बचा के हमारे एस से क्या मार देंगे समरूप। तो देखो कैसे होगा, प्रमाण पकड़ेंगे हम, कौन त्रिभुज करना है, छोटका त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ले सकता नहीं। अब ध्यान से देखिए, हेकरा में ध्यान से बोर्ड पे देखना, ए बी बाटा पी क्यू दे लेबा, हम हेकरा में लिखम बी सी बाटा क्यू आर दे लेबा,
एडी बाटा पीएम देले बनू हई तो अनुपात तीनों पहले ही से बनू देले बराबर लिख सकते हैं कि क्या कहले बा बबुआ दिया है क्या कोनो दिक्कत। अब दिमाग लगाओ ए बी बाटा पी क्यू हमारा बीसी ना चाहिए हमारा बीसी की जगह क्या चाहिए तो बताओ ये लिख ले बड़ा बीसी बराबर 2b तो बीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं हमारा क्यूआर ना चाहिए क्या चाहिए क्यूएम तो 2 क्यूएम लिख सकता नहीं 2 का हो जाएगा हाई एडी बाटा पीएम तो होइबे करेगा होगा नो 2 का हो गया कर गया तब आप ही बताइए क्या आ गया ए बी बाटा पी क्यू बी डी बाटा क्यूएम आ गया अब बराबर बबुआ ए डी बाटा आ गल के ना आ गए तो अब कुछ क्लू दिखाई देता एस हाँ कौना कौन कर देनी छोटा का क्या कर देनी बताओ एकरा में हई ए बी हई ई छोटका में बन एकरा में आ बी डी और क्यूएम कर दिला अनुपात हई एडीओ तो एकरा में बा एडिया और पीएम अनुपात आपस में क्या कर दिला यानी दोनों छोटका में तीनों भुजा का अनुपात हम क्या कर देनी बराबर तो एस 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 का से समरूपता से दोनों छोटका त्रिभुजा का क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा घबरा मत तब ये लिख सकते हैं इसलिए एस 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 समरूपता से क्या लिखा बबुआ त्रिभुज ए बी आ समरूप त्रिभुज पी क्यू है समरूप हो गए बोला लो तो चला ई हमारा समरूप करे का मतलब क्या रहा मालूम बा जब समरूप हो गए तो तीनों कोणों बराबर होगा कि नहीं तीनों भुजा का अनुपात बराबर भी होगा तो देखो कौन देखो है ना ध्यान से ए बराबर क्या होगा पी और बी बराबर क्या होगा तो हमें बी बराबर क्यों लिख सकते नहीं कि नहीं पहले बताओ बी बराबर अब बताओ हमें किसका काम था इसी का काम था हम तो काम हो गया अरे समझिए बी बराबर क्यों साबित कर दिए कि नहीं कर दिए तो जब बी बराबर क्यों साबित कर दिए तब ध्यान से देखो बी बराबर क्यों साबित कर दिए क्या कर दिए साबित तो अब भैया लिखेंगे अब ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा मेरे त्रिभुज इसी को सिद्ध करना है बड़का को त्रिभुज ए बी और त्रिभुज पी क्यू ध्यान से मेरे बातें समझो घबराओ मत यही सब पे तो दिमाग लगाना है ऐजा 80% से ज्यादा लड़के क्या करते हैं इसको पढ़ते ही नहीं है छोड़ देते हैं बस के बात है नहीं तो छोड़ने से आपका सोल्यूशन हो जाएगा मेरे बातें समझो जहां आपको दिक्कत हो रहा है सर ये कहाँ से आ गया कैसे आ गया आपको नहीं समझ आप हमसे पूछिए अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप ध्यान से देखिए आपको 1% दिक्कत बातें समझ लेंगे तो बताओ ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर पकड़ेंगे अब इसमें हम कहेंगे ए बी बाटा पी क्यू और हो बी सी बाटा क्यू आर दिया है मान जाइएगा ए बी आ बाटा पी क्यू आ हई बी सी आ दिले बन हई बोलो लो हे दे ए बी बाटा पी क्यू बराबर बी सी बाटा दिले बा अब एकरे में हम एंगल बी बराबर एंगल क्या हो गया सिद्ध हुआ क्या हुआ हो सिद्ध कर चुके हैं तो बताओ का कर दिलो दूगो भुजा बीच के दूगो भुजा बीच के तो बताओ साइड एंगल साइड अब की जो है बड़का समरूप करता नहीं कौना से कैसे नहीं होता तो इसलिए लिखेंगे साइड एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या लिखेंगे ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समझ में इसको लिख सकते हैं क्या हो गया बबुआ हमारा बातें समझला है तब बातें समझने के पड़ी अगर आपको आगे बढ़ना है आपको भीड़ से आगे निकलना है तो उसके ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अरे समझ में उसके से ज्यादा सोचना पड़ेगा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अरे समझ में क्लियर हो रहा है चले आगे इसको नोट कर लिए तब आगे चलेंगे ठीक है जय हो कौन नंबर बबुआ 3 नंबर में वही सवाल लगभग मिला जुला के दिया है ना हो फिर इसमें बोला है कि एबीसी एगो त्रिभुज और पी क्यू आर एगो का है त्रिभुज जन में एडी और पीएम क्या है माध्यिका है क्या है माध्यिका हम नहीं कर रहे सवाल में बोला एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर में एडी और पीएम क्या है माध्यिका है एक बात बताओ जब माध्यिका है तो फिर वह चीज होगा हई क्या काम करेगा मध्य बिंदु तो फिर इसको हम चाहेंगे तो 2BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं BC ना हो और 2QM बराबर क्या लिख सकते हैं
क्यू आर लिख सकते हैं नू, बोला लो। अब कहा कि हई ना लेला एक और कोनो जरूरी नहीं है, यहाँ पर आ रहा है समझ में। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट अगर शुरुआत में अगर समझ गए, शुरुआत में तो समय लगा सीखने में, अगर वो सीख गए तो पूरा एक लेगा कंसेप्ट है कि नहीं है सब आ रहे समझ में, ध्यान से घबराओ मत। ये तो हो गया। अब फिर सवाल में दे लेगा कि एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी दोनों बड़का आपस में का बा समरूप है, क्या है हम नहीं कर रहे, सवाल में दिया है। तो जब बड़का एबीसी और पी क्यू आर समरूप बा तो तीनों भुजा एक अनुपात आपस में का होगा, तीनों कोणों एक आपस में का होगा। तो हम चाहेंगे तो ए बी बाटा का लिख सकते हैं पी क्यू ना हो, बी सी बाटा क्यू आर, ए सी बाटा पी आर लिख सकते नहीं। देखो बुआ थोड़ा सा हई समरूप बात तो तीनों भुजा का अनुपात आपस में का होगा, अगर कोणों बराबर होगा बी के बराबर क्यू, सी के बराबर आर, अब पूरा ए के बराबर पी। लिखे चाहे ना लिखे समझ लें मेरे बात को। अब जहाँ जरूरत पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि हई लिख देनी तो समझिए सब लिखा गया, बात समझ रहे हैं। तो इतना दिया है, इतना क्या किया है, हद सिद्ध करना है। कौन सिद्ध करना है, तो सिद्ध करे ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, एक और अनुपात आपस में क्या करना है बराबर करना है, क्या करना है। तो अब जैसे आपको एक सवाल उठेगा कि सर ये कैसे आएगा, तो अनुपात बराबर करना है तो समरूप करना पड़ेगा दो त्रिभुज। ध्यान से मेरे बातें समझना, हम कहना क्या चाह रहे हैं बबुआ, बनाना अलग हो गया समझना अलग। हई अनुपात बराबर कब होगा, जब समरूप होगा, क्या होगा। तो अब समरूप किसको करेंगे, यहाँ पर तो हई खींचने से हई इनमें कोई को भाग हो गए, तीन गो भाग हो गए नू, एगो हई छोटका एगो हई छोटका एगो कौन हो गई बड़ा, तीन गो हो गई के ना हो गई। तो हई जा तो घटना तीन गो हो गई, कोई घटना, लेकिन कोनो एक ही घटना में सत्य होगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन घटना पकड़े कि डायरेक्ट हमारे आंसर आ जाए, तो कौन छोटका करना पड़ेगा, लाना है क्या करना है ये लाना है। तो ए बी बटा ए डी बटा तो गौर से देखो ये कहाँ है, ए बी है है ना, तो हई छोटका में बा, पी क्यू देखो इधर है, हई छोटका में बा ए डी और पी एम, तो ए डी हई छोटका में बा हमें पी एम बी कौन में बा छोटका में। तो हमें कौन सिद्ध करना पड़ेगा, दोनों छोटका, इधर बायां वाला छोटका है करो बायां वाला छोटका, ये दोनों समरूप सिद्ध करेंगे तो हमारा हई स्थिति क्या होगा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो समरूप सिद्ध करेंगे ना हम लोग। तो चले तो चलो देखो कैसे होगा, घबरा मत। प्रमाण पकड़ेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम ना हो, जैसे कैला पहला बार लिख सकता नहीं। चलो तो एक में लिख सकता नहीं ए बी बाटा पी क्यू, ए बी बाटा बी सी बाटा क्यू आर, का लिखम या मान जाइएगा का कोनो दिक्कत, लेकिन हमारा बी सी ना चाहिए, ए बी बाटा पी क्यू। बोर्ड पे ध्यान दो, बी सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं टू, क्यू आर के जगह क्या लिख सकते हैं टू क्यू, लिख सकता नहीं, टू टू का हो गई ए बी बाटा पी क्यू बी डी बाटा क्यू ला देनी। हम को हम की बियावा हई क्यू बा आपस में क्या है, ये दे ही बा एंगल बी बराबर एंगल, ये भी क्या है बबुआ काहे कहनी दिया है, क्योंकि बड़का पहले ही से समरूप बा। तो बताओ लो का कह दिल लो, दूगो भुजा बीच के, दूगो भुजा बीच के, तो साइड एंगल साइड से, दोनों छोटका का हो गए, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से ना हो, समरूपता का लिखेंगे बबुआ त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम कर दिए। तो बताओ जब इस समरूप कर देनी तो फिक्स बाकी का तीनों कोण बराबर होगा, तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा वही लेंगे जिसका हमें काम है। ए बी का संगतिया कौन हो जाए पी क्यू हो जाए नू। अगर बात बताओ ए डी मतलब शुरू अंतिम ना हो, तो ए डी का संगतिया कौन हो जाएगा पी एम, ये नू लाना था। फ्रूट हो गया कि नहीं हो गया, घबरा लो मत, इतना से कोनो दिक्कत है आ रहा है समझ में आ रहा है कोई दिक्कत। तो देखो घबराओ मत, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को। आज इतना रहने दे, आगे कहानी कल करेंगे, ठीक है।